आपको? मतलब अभी का मौसम वैसे काफ़ी ड्राई गया है, तो मतलब इसमें लगता है कि शायद कुछ सेब का इस साल अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी। इसके लिए आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हो? देखो, जो ये पॉल्यूशन है, मैं इसको सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तब तो सारे वादे करेंगे कि हम रोड्स कंडीशन अच्छी करेंगे। पहाड़ों में आपको पता है रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। तो एक दो स्टोर ऐसा है हमारा जो वो भी अडानी को दे दिया। तो जो बीच वाले हैं वो सारी गेम घुमा रहे। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन भाई, यहाँ सेब की खेती होती है? जी बिल्कुल। पिछले साल सेब की हार्वेस्टिंग कैसी रही? ऑलमोस्ट वैसे अच्छी रही, पर थोड़े सा वेदर का कंडीशन रही। वेदर कंडीशन कुछ सही नहीं थी। जैसे कि मतलब लगातार बारिश होती रही, तो मतलब वो क्वालिटी फ्रूट नहीं बन पाया जो पहले वैसे बनता था। अच्छा जी। इस साल कैसा रहा और इस साल कैसी उम्मीद है आपको? इस साल देखो, जैसे मतलब अभी विंटर था तो स्नोफॉल कम हुआ है। तो अगर स्नोफॉल कम होता है तो चांसेस सेब के कम रहते हैं। अच्छा। तो इसके लिए मतलब यही है कि जैसे आपका विंटर चल रहा है तो विंटर में अगर अच्छी खासी स्नोफॉल हो जाए तो चांसेस अच्छे रहते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आगे अब वेदर कैसे जाता है, क्या होता है। अब तक का जो मौसम रहा है उससे क्या उम्मीद है आपको? मतलब अभी का मौसम वैसे काफ़ी ड्राई गया है, तो मतलब इसमें लगता है कि शायद कुछ सेब का इस साल अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी। स्नो तो अभी तक भी है, और ये कब तक पूरी पिघल जाएगी जो यहाँ पे स्नो है? ये तो ये मान लो आप 10-15 दिन लास्ट 10 या 15। हाँ। और ये कितने दिन से पिघलना शुरू हुई है अभी? ये इसको वैसे जो लास्ट स्नोफॉल हुआ था तकरीबन 1 मंथ पहले। अच्छा। हाँ, मतलब 1 महीने पहले से ये जमा हुआ है और हाँ, जी, जी, और 1 महीने से ये पूरी बर्फ पिघल नहीं पाई है, और धूप आज ही 1-2 दिन से निकल रही है या रोज निकलती है? एक्चुअल में क्या, धूप तो वैसे डेली निकल रही है। हाँ। जैसे ये फॉरेस्ट वाला एरिया है, जैसे आप देख रहे हो कि इतना घना जंगल है, तो प्रॉपर सनलाइट स्नो पे नहीं पड़ रही है। अच्छा। इसी कारण ये स्नो अभी तक रही हुई है। अच्छा जी। किसी टाइम में ये था कि नारकंडा में जो हमारा हाटू पीक है 15-15 फीट 20-20 फीट बर्फ होती थी। तो अभी तकरीबन अभी जो हम भी देख रहे हैं तो अब यही है कि चलो जैसे अभी लास्ट स्नोफॉल हुआ है 3 या 4 फीट हुआ है। और अभी भी जो स्नोफॉल हुआ है 23 जनवरी को, तो यही तकरीबन आपका 3-4 फीट बर्फ पड़ी है। तो और वही बर्फ अभी तक चल रही है। मतलब आप देख लो कि किसी टाइम 20 फीट तक बर्फ जमा हो जाती थी और अभी 4 फीट में ये स्थिर हो गई है, मतलब कम हो रहा है। इसके लिए आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको मानते हो? देखो, जो ये पॉल्यूशन है, मैं इसको सबसे बड़ा कारण मानता हूँ, क्योंकि पॉल्यूशन अब इतना हो गया। अब देख लो आप कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे निकल रही है। मतलब है तो सब कुछ है कि जैसे चलो टूरिज़्म है, नॉर्मल सी बात है कि गाड़ियाँ भी बढ़ेगी, तो कारण तो है कहीं ना कहीं। फिर हर जो आपकी जो चीज़ें हैं वो सारी डिपेंड होगी आपकी ऑयल पे। हमारी जो मतलब जो भी खेती बाड़ी है वो भी सारी मशीनरियों से चल रही है, तो पॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। मतलब पहले क्या होता था कि मैनुअली काम होता था, तो अब क्या है, अब सारी जो भी काम है वो सारा मशीनों से हो रहा है। अच्छा, अब सेब के कल्टीवेशन में आपके बचपन से लेके अभी तक क्या फ़र्क आता है? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्वालिटी में क्या क्या फ़र्क आपको दिखता है पहले से और अब में? देखिए, क्वालिटी में एक चीज़ है कि जैसे पहले होता था कि मतलब वैरायटियाँ बहुत कम थी। अभी क्या हो गया है कि मतलब जैसे आप फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी वैरायटियाँ है, मतलब वैरायटियाँ बहुत हो गई है। सेब में मतलब ये नहीं है कि लाल है तो वो एक ही है। पहले क्या होता था, रॉयल होता था, रेड होता था, मतलब मान के चलो गिन के कि 8-10 वैरायटियाँ होती थी। तो अभी ये हो गया कि कम से कम 200, 250, 300 वैरायटियाँ हो गई है। तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लगाए क्या ना लगाए। अब चलो जो तो इम्पोर्ट कर रहा है प्लांट को, अब लोग तो ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सही है। उसमें एलिवेशन का हिसाब होता है कि कौन से एलिवेशन पे कौन सा प्लांट लगेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, अलग अलग हो गया। जो हमारी मेन थी रॉयल डिलीशियस, लोग उससे हट रहे हैं। गोल्डन डिलीशियस या रॉयल डिलीशियस? रॉयल। अच्छा, गोल्डन के बारे में आप क्या कहोगे? मतलब वो ऐसा माना जाता है? देखिए, गोल्डन जो है, जो गोल्डन सेब है उसका क्या होता है, वो हमारे पॉलिनाइजर होता है। मतलब कि वो दूसरे सेबों को लगाता है, मतलब पॉलिनेशन करता है वो। अच्छा। वो पॉलिनेशन के लिए यूज़ करते हैं उसको। अच्छा। तो मार्केट में अच्छा बिकता है। अब जिसको नॉलेज नहीं है कि गोल्डन क्या है, रॉयल क्या है, अब आप भी हो, आपके लिए लाल सेब है तो वो सारा एक ही है, लाल ही। मेरे को क्या, पर हमारे लिए हर वैरायटी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 वैरायटी है। मैंने यहाँ पे एक सेब देखा शिमला में पीला, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज परसों पहली बार देखा। वही। और मुझे पता ही नहीं। बात क्या है कि वही है, वैरायटियाँ अलग अलग है। आपकी पिंक लेडी है, उसका कलर कुछ थोड़ा मतलब हल्का हल्का डिफरेंस होता है हर चीज़ में। और क्या है कि अब जो भी सेब के प्लांट है वो सब अर्ली वाले हो गए। अब लोग चाह रहे हैं कि मैं आज पौधा लगाऊं और 2-3 साल बाद मैं उससे रिवर्स ले लूं।
पहले क्या होता था कि पहले आपका रॉयल डिलीशियस है वो आराम से चलता था, मान लीजिए आप 10 15 20 साल, ठीक है। उसके बाद वो फिर फ्रूट देना शुरू करता था और वीगर प्लांट होता था। अभी क्या हो गया, अभी ये वही है कि भाई मैं लगा रहा हूँ और मैं ही इसको खाऊंगा। मतलब पहले ये होता था कि चलो अगर मैं लगा रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी ले, उसके बच्चे भी ले, मतलब कि 50 60 70 साल पेड़ आराम से चलता था। और अब ये नया वाला जो पेड़, जो नई वैरायटी इंपोर्ट हो रही है दूसरे देशों से, वो ज़्यादा नहीं चलती हैं क्या? ज़्यादा देखिए सर, 10 से 12 12 से 15 साल मैक्सिमम। अच्छा। प्लांट होगा आपका 10 फीट, तो वीगर प्लांट नहीं है। हमारा पहले चलता था सीडलिंग में, अभी जो है ये रूट स्टॉक आई है जो नई, तो रूट स्टॉक पे चल रहा है। अच्छा, सरकार की तरफ से इस खेती के लिए क्या क्या ग्रांट्स, क्या क्या मदद आपको दी जाती है? सर देखिए, पहले तो बहुत कुछ होता था कि चलो ठीक है, आपको जैसे दवाइयाँ है, खाद है, सब कुछ प्रोवाइड होता था। तो अभी मतलब सब कुछ है, सब्सिडियाँ काफ़ी कम कर दी है। तो मतलब पहले तो ऐसे होता था कि इनकी अपने उस पर मिलती थी, ये हमारे को ब्लॉक से देते थे दवाइयाँ, अभी वो भी कुछ नहीं मिल रही है। तो मतलब अपने से ही है, जो भी है आप मार्केट से परचेज़ करो। तो अगर पहले आपको गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें मिलती थी, फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये बंद क्यों, इसका क्या कारण रहा? अब सर इसका तो कह नहीं सकते, आपको बताया पॉलिटिकली क्या चलता है क्या नहीं चलता है। एक सरकार आएगी वो कुछ करेगी, दूसरी आएगी वो कुछ करेगी, तो मतलब वो सारी चीज़ें हैं कि अभी तक जो हम भी देख रहे हैं, मतलब किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहे। तो आप जब वोट करते हैं, जब यहाँ के लोग, तो एमएलए या एमपी जब आते हैं आपसे वोट मांगने, तो क्या मुद्दे, क्या आपको बोलते हैं कि हम क्या करेंगे आपके लिए? मुद्दे तो सर काफ़ी है, बातें तो वही है कि जब तक मतलब बंदा है कि वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, तब तो सारे वादे करेंगे कि हम रोड्स कंडीशन अच्छी करेंगे। पहाड़ों में आपको पता है रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। 2023 में मतलब कितना क्लाउड बस्ट हुए, बहुत बुरी हालत हुई। फिर अभी हमारा 25 में भी वही हाल हुए, रोड कंडीशन हमारी बहुत ख़राब है, ठीक है जी। और उसके बाद मेन तो सबसे पहले तो हमें रोड्स चाहिए, क्योंकि चलो आप जितना भी सेब निकाल रहे हो, कम से कम मार्केट में तो पहुंचना चाहिए। रोड कंडीशन बहुत बेकार, ठीक है जी। तो बोलते तो है कि चलो हम रोड्स बनाएंगे, हम आपको दवाइयाँ देंगे या जो भी है, वादे तो सारे करते हैं, पर वो पूरे हो कहाँ रहे हैं? ग्राउंड पे तो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब वो तो वही है कि चलो ठीक है, कैमरे पे बोल दो आप जो कुछ भी है, तो उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं है। रोड पे तो कुछ नहीं दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे। मुझे ये पता लगा कि यहाँ पास में ही अडानी ने वो बनाया है अपना स्टोर, कोल्ड स्टोर, जहाँ पे सेब जो है लोग बेचते हैं या फिर देते हैं जी। तो क्या गवर्नमेंट की इससे पहले कोई स्कीम थी? देखिए, इससे पहले गवर्नमेंट की स्कीम थी, गवर्नमेंट के पास अपने स्टोर्स थे, पर वो क्या करते थे कि वो खरीदते नहीं थे। वो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे अभी हार्वेस्ट किया उसके बाद आप उसको स्टोर में डाल दो। जैसे अभी सीजन नहीं है तो आप अभी स्टोर से निकाल सकते हो और आप खाली मार्केट में बेच सकते हो। तो वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, बाद में इन्होंने वो प्राइवेट कर दिया। अच्छा, कि अभी चलो जी हमारे से नहीं हो रहा है, हम इसको किसी को दे देते हैं। तो 1-2 स्टोर ऐसा है हमारा जो वो भी अडानी को दे दिया। तो अडानी है तो वो सेब खरीदते हैं हमारे से, तो वो क्रेट्स में सेब खरीद रहे हैं, किलो के हिसाब से खरीद ले। चलो अच्छा है, मतलब सिर्फ दिक्कत ये है कि अडानी जब रेट्स खोलता है तो पूरी मार्केट फिर उसी ही हिसाब से चलती है। अब अडानी उस टाइम सेब ले रहा है और वो सेल अभी कर रहा है, क्योंकि वो सारा स्टोर डाल रहा है। वो उस टाइम की मार्केट ले रहा है, मतलब जैसे सीजन चला हुआ है, सीजन चला हुआ वो सीजन के हिसाब से ले रहा है। तो अभी वो प्रॉफिट कितना कर रहा है? काफ़ी प्रॉफिट कर रहा है, क्योंकि वो आपका ऐसे टाइम पे बेच रहा है जब मार्केट में सेब ही नहीं। बिल्कुल। और नाम किसका चल रहा है? अडानी का। नेचुरली उसका अपना तो नहीं है, बिल्कुल हमारे से ही वो परचेज कर रहा है जी। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है, अगर अपने बचपन से कंपेयर करूं तो आज सेब सीज़न और आउट सीज़न बहुत महंगा हो गया है। जहां तक दिल्ली में 300, 350, 250 ऐसे सेब जाता है, और जबकि मैं अपने बचपन में देखता था अगर सीज़न में तो 50 रुपये किलो भी मिल जाता, तो ऑफ सीज़न 100-150 रुपये किलो मैक्सिमम आपका जाता था। तो क्या ये जो फ़ायदा है कोल्ड स्टोरेज ना होने का, ये सीधा आपका प्राइवेट कंपनी को नहीं जा रहा है, अडानी को नहीं जा रहा है? सर देखिए, इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है कि जैसे हम लोग सेब की पैदावार कर रहे हैं, तो हमें भी वो कॉस्ट नहीं मिल रही है जो एक्चुअल में है सेब की। उसमें क्या है कि जो बीच वाले हैं पैसा कमा रहे हैं वो लोग। मैं सेब बेच रहा हूँ 100 रुपीज़ kg, वो सेब आप तक पहुँच रहा है 400 में। अब मैं पैदा करने वाला हूँ, मेरे को उसका 100 रुपये मिल रहा है, जिसमें मेरा सब कुछ है कि जैसे मेरी पूरी मेहनत है। तो जो बीच वाले हैं वो सारी गेम घुमा रहे हैं। मतलब पहले ये होता था कि चलो अगर मैं लगा रहा हूँ तो मेरे बच्चे भी ले, उसके बच्चे भी ले, मतलब कि 50 60 70 साल पेड़ आराम से चलता था।
और कॉस्टली है आप लोगों के लिए जो ले रहा हमें है। तो काफी और हम लोगों को भी एक्चुअल में वो प्राइस नहीं मिल रहा है जो उसका मिलना चाहिए था। दिक्कत ये है कि ये जो बीच वाला सिस्टम है ये सारा गड़बड़ कर रहा है। मैंने बात की थी, अभी मैं बस में आ रहा था, एक बुजुर्ग थे, उनका था बागान, वो कह रहे थे 70, 80, 90 ऐसे अडानी सेब लेता है हमारे। हाँ मतलब वही वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। मतलब वो वही बात है ना कि जो उस टाइम मार्केट चल रही है अदानी सेब लेगा उसी हिसाब से। मतलब उसका ये नहीं है कि भाई उसका अपना रेट से कि मैं 100 दूंगा या मार्केट से मैं ऊपर दे रहा हूँ। वो पहले पूरी मार्केट टैली करेगा कि मार्केट पे क्या चल रहा है, फिर वो जो सेब लेगा वो बिल्कुल क्वालिटी वाला लेगा, वो गंदा सेब नहीं लेगा। गंदा सेब आप मार्केट में ही दोगे, वो तो अच्छा ले रहा है। जो आपका बेकार सेब है वो आपका मार्केट में जा रहा है और वो 20 रुपये 30 रुपये किलो बिक रहा है। बात ये है।